नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है ना, तभी आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज होगी। फिर मैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी आपके पास आऊंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। थैंक यू मेहर भाई, निखिल भाई। With investors ramping up their Fed rate cut bets, the US dollar suffered during the first half of the week, although it recovered some ground on Thursday. यहाँ तक का आप स्टेटमेंट को समझो। यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? विद इन्वेस्टर्स रैम्पिंग अप देयर फेड रेट कट बैट। इस साल की जो थीम थी, फेड क्या है? फेड आपका सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, फेडरल रिजर्व बैंक जिसको हम बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म हम फेड भी बोलते हैं। ठीक है। जनवरी से ये थीम चलती हुई आ रही थी कि भाई हम लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। मैंने आपको पर्सनली बोला था कि नवंबर से पहले इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे इलेक्शंस है। फिर लेकिन फिर भी मैं डेटा के ऊपर ज्यादा बात करता हूँ। तो अभी हुआ क्या कि विद इन्वेस्टर्स रैंपिंग अप देयर फेड रेट कट बैट्स, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन के अंदर, या उनकी एनालिसिस में कह लो, या उनके कॉन्फिडेंस लेवल में बोल लो, कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल इस बात को लेके इंक्रीज हुआ कि जल्दी ही फेड इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा। यानी इस बात पे बेट्स वो लगा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जल्दी ही रिड्यूस होंगे, जिसके कारण डॉलर फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, यानी हफ्ते के पहले सप्ताह के पहले पार्ट के अंदर डॉलर के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। हालांकि सेकंड पार्ट के अंदर आपको डॉलर के अंदर रिकवरी भी देखने को मिली। ठीक है। तो ये जो जनता है, इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने क्यों अपने बेट्स को इंक्रीज कर दिया कि भाई इंटरेस्ट रेट जल्दी ही रिड्यूस होंगे? उसका कारण क्या था? फॉलोइंग दी सॉफर देन एक्सपेक्टेड सीपीआई डेटा। एक तो सीपीआई डेटा आपका नेगेटिव आया था, जो कि इन्फ्लेशन का मेन बेंचमार्क है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विद दी सेवरल फेड ऑफिशियल इंक्लूडिंग चेयर पावल। चेयर पावल कौन है? जेरोमे पावल साहब, जो कि चेयरपर्सन है फेड के। नोटेड द डेटा आर bolstering their confidence that price pressure are on a sustainable path to remain low. Powell also said that they will not wait until inflation hits 2% टू कट इंटरेस्ट रेट। यानी पॉवेल साहब ने क्लियर बोला है कि भाई हम वेट नहीं करेंगे कि इन्फ्लेशन जो है 2% तक नीचे गिर जाए। अभी कितना चल रहा है? 3.1%। ठीक है। हम वेट नहीं करेंगे कि 2% तक ये नीचे आ जाए, क्योंकि हमें लग रहा है कि प्राइजेस जो हैं ऑलरेडी नीचे के लेवल पे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। तो हम 2% तक का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले हो सकता है हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दें। ये जब सेंटिमेंट बाजार में डेवलप हुए, तो आपको पहले हफ्ते के अंदर, यानी जो अभी हफ्ता गया है लास्ट पिछले वीक का, उसके पहले हफ्ते के अंदर आपको एक डॉलर के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो या एक फ्रेश सेलिंग कह लो नजर आई। ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था? कमिंग ऑन टॉप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट फॉर जून, which revealed further softness in the labor market. The aforementioned developments prompted market participants to fully price in a September rate cut and to assign a decent 50% chance for a third reduction this year। यानी उन्होंने ये जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था आपका, वो भी वीक आया था आपका। चाहे आप वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा देखो, आप नॉन फॉर्म पेरोल डेटा देखो, आप मैक्सिमम डेटाज आपके जॉब्स जॉब ओपनिंग डेटा देखो, आप सारे डेटाज आपके नेगेटिव आ रहे थे। इसके कारण सीपीआई डेटा नेगेटिव आया। तो इन्वेस्टर्स ने 50% प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी कि भाई हो सकता है सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाए। अब ये जो बेट्स हैं, ये जो कावियत लगाई जा रही है कि भाई सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रिड्यूस हो सकते हैं, इसको इसकी टेस्टिंग होगी कब? जब इस थर्सडे को आपका जीडीपी डेटा रिलीज होगा और फ्राइडे को आपका पीसीई डेटा रिलीज होगा। कौन सा डेटा रिलीज होगा? पीसीई। पीसी का मतलब है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो आपका जीडीपी डेटा क्या बताएगा? अगर जीडीपी डेटा मान के चलो नेगेटिव आया और फ्राइडे को पीसीई डेटा भी नेगेटिव आ गया, तो देर इज ए 99% चांसेस कि आपका डॉलर जो है इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस होगा, डॉलर के लिए वीक होगा। लेकिन कहीं इन बातों के विपरीत अगर जीडीपी डेटा आपका इंक्रीज होकर आया, फ्राइडे को पीसीई डेटा इंक्रीज होकर आया, तो डॉलर के अंदर आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं केवल डेटा डिपेंडेंट बातें करता हूँ,
मैं पॉवेल साहब की स्टेटमेंट पे तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वो कह रहे हैं कि भाई हम वेट नहीं करेंगे, घटा देंगे, ये सब। उन्होंने तो जनवरी में पता नहीं क्या क्या वायदे किए थे, मार्च में पता नहीं क्या क्या वायदे किए थे उन्होंने। तो उन्होंने आज तक कोई भी वायदा अपना पूरा नहीं किया है इतने। तो हम डेटास पे बात करेंगे। अगर डेटा आपके वीक आए तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट सितंबर मंथ के अंदर रिड्यूस हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई है। मैं कहता हूँ ये दोनों डेटा भी नेगेटिव आ गए। ठीक है, डॉलर भी आपका नीचे चला गया, मान लिया। अगस्त मंथ तो बचा है अभी, अगस्त मंथ बचा है, सितंबर के पहले 10 दिन बचे हुए हैं। तो इस दौरान अगर जुलाई का डेटा, जैसे कि नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा आपका अगस्त के अंदर, नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा आपका सितंबर के अंदर, फिर आपका सीपीआई डेटा भी आएगा। तो अगर ये डेटाज आपके अच्छे आने लगे, वीकली एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अगर एक महीने के अंदर मान के चलो पूरी स्टोरी टर्न अराउंड हो गई, फिर ये नीचे जाने वाला नहीं है, फिर इंटरेस्ट रिड्यूस होने वाला नहीं है। ये तो जो बातें चल रही हैं वो अब तक इसलिए चल रही हैं कि अब तक का डेटा आपका खराब आया है। ठीक है, लेकिन क्या ये फाइनल डेटा है? नहीं, अभी देखो सर, जुलाई का डेटा भी अगस्त में आने वाला बाकी है, उसको भी हमें देखना है। लेकिन इस वीक के अंदर, शॉर्ट टर्म मूवमेंट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि अगर जीडीपी डेटा नेगेटिव आया, पीसी डेटा नेगेटिव आया, तो एक शॉर्ट टर्म फॉल आपको यूएस डॉलर के अंदर देखने को मिलेगा। और क्या जीडीपी डेटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पीसी डेटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कैसे पता लग जाएगा? ये अभी आपको वेडनेसडे को पता लग जाएगा, जब आपके प्रीलिम्स पीएमआई डेटा आएंगे जुलाई के। If the PMIs, which constitute more up-to-date information, reveal further economic improvement as well as some stickiness in the prices charged by firm, investor may very well have second thoughts regarding a third rate cut by the turn of the year. अगर पीएमआई डेटा आपके खराब आए तो मान के चलें जीडीपी डेटा खराब आएगा, पीसीई डेटा खराब आएगा, क्योंकि पीएमआई डेटा इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम डेटा की इन्फॉर्मेशन रिवील कर देता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब आ रहा है, सर्विसेज डेटा खराब आ रहा है, तो इसका मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग लेस, वी आर कंज्यूमिंग लेस, तो जीडीपी रेट ऑटोमेटिकली कम आएगा। और अगर हम कंज्यूम लेस कर रहे हैं तो उसका मतलब वी आर स्पेंडिंग लेस, तो महंगाई का दर का डेटा भी नहीं बढ़ सकता आपका, वो भी आपका कम आएगा। तो ये पीएमआई डेटा से आपको पता लग जाएगा कि आने वाली कहानी क्या हो सकती है। तो पीएमआई डेटा देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। On Wednesday, the Eurozone and the UK flash PMI are also due to be released. यूके यूरोजोन का भी डेटा आएगा आपका, यूके के फ्लैश पीएमआई नंबर्स भी आएंगे आपके। Getting the ball rolling with the Eurozone at Thursday's gathering, the ECB kept rates unchanged, with President Lagarde saying at the press conference that a cut is September is wide open. अभी जो लास्ट ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा, जिसके कारण यूरो के अंदर आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। अब हुआ क्या, इन्होंने बोला है कि भाई अब जो है हम रेट कट सितंबर में बताएंगे जो वाइड ओपन है। तो रेट कट अगर उन्होंने बोल दिया सितंबर के अंदर वी आर वाइडली ओपन, विच इज नेगेटिव फॉर द यूरो, विच इज नेगेटिव फॉर द यूरो, जिसकी वजह से यूरो के अंदर आपको एक फॉल देखने को मिला है। इन्वेस्टर कैप दी प्रोबेबिलिटी फॉर सच ए मूव एलिवेटेड एट अराउंड 65%, कीपिंग ऑन द टेबल अ स्ट्रॉन्ग चांस फॉर अनदर क्वार्टर पॉइंट रिडक्शन बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो आपके साल खत्म होने तक एक और आपका इंटरेस्ट रिड्यूस होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन पीएमआई डेटा जो आपका रिलीज होगा वेनेसडे को, वो इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। वो अगर पॉजिटिव आए तो यूरो अपने एक अच्छा खासा ऊपर का ट्रेंड पकड़ सकता है, नेगेटिव आए तो वो गिर जाएगा। इन दी यूके, यूके के अंदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेट कट बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड इन अगस्त स्लिप टू अराउंड 45% फ्रॉम अराउंड 60% जस्ट ए वीक। तो अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने में। पहले अगस्त के अंदर प्रोबेबिलिटी थी कि 60% चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, लेकिन अब वो प्रोबेबिलिटी केवल 35% रह गई है, क्योंकि वहाँ के जो चीफ इकोनॉमिक साहब है मिस्टर पिल, उन्होंने बोला है कि सर्विसेज इन्फ्लेशन एंड वेज ग्रोथ रिमेन अनकंफर्टेबली एट दी हाई लेवल्स। यानी वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है और जो वेजेस हैं वो हायर लेवल पे चल रहे हैं, तो भैया इंटरेस्ट रेट रिड्यूस का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं जीबीपी आपका एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बना रहेगा, वो जल्दी से टूटने वाला नहीं है। फिर आता है आपका बैंक ऑफ कनाडा। बैंक ऑफ कनाडा अनाउंसेस मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन उसी दिन, सेम दिन, एट दिस लेटेस्ट गैदरिंग दिस बैंक कट इंटरेस्ट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट, सेटिंग ईजिंग इन्फ्लेशन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। अब लास्ट टाइम जब इनका बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो 25 बेसिस पॉइंट इन्होंने रिड्यूस कर दिया था। इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 25 बेसिस पॉइंट आपका रिड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो कैनेडियन सीपीआई नंबर्स रिवील्ड दैट इन्फ्लेशन इज फर्दर इन जून। सीपीआई नंबर से बता रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है धीरे धीरे। ठीक है ना? तो 85% चांसेस है कि ऐसा होगा। तो अगर कैनेडियन डॉलर अगर नीचे जाएगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ
तो कनाडा के लिए नेगेटिव है, तो यूएसडी कैड क्या होगा, यूएसडी कैड पॉजिटिव हो जाएगा, यूएसडी कैड पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा फंडामेंटल स्नैपशॉट आपका। अब मैं आपको टेक्निकल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। आई होप आपको फंडामेंटल थोड़े बहुत समझ में आ रहे होंगे। जो लोग नए हैं आपको भी सर घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप हर हफ्ते आएंगे, आपको धीरे धीरे जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ो कि ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आप लोग पढ़ो कि फेड की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फेड की कितनी कमिटी मेंबर्स होते हैं, फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से घटाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी के ऊपर, थोड़ा बहुत आप गूगल भी कर सकते हो। तब फिर आप जब इस सेशंस में आओगे, जो कि एक फ्री वेबिनार सेशन है कंडक्टेड बाय बुलबेल एकेडमी, तो आपको नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी कि भाई क्या सर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं आऊंगा, और मैंने आपको क्लियर बोला था कि भाई 103.90 के लेवल के नीचे जब तक ये बंद नहीं होता, तब तक ये मेरे लिए तेज है। और अगर बंद हो भी गया तो भी मैं सेलिंग में नहीं आऊंगा। क्लियरली मेरे वर्ड्स थे, पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि अगर 103.90 के नीचे बंद हो गया तो भी मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा, तो भी मैं तेजी में हूँ, मंदी में नहीं हूँ। ये सिर्फ यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा, और मेरे को पता है नीचे जाके ये बाउंस बैक देगा। मेरे को ये एक्सपेक्टेशन था कि ये 103.25 तक आना चाहिए, जो वहां तक गया नहीं, पहले ही इसने बाउंस बैक दे दिया। तो ये मार्केट में सर बहुत पुराना खेल होता है। जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है मार्केट एकदम पैनिक लेवल तक लेकर आता है, पैनिक बटन प्रेस करता है, आप लोग डर के मारे एग्जिट कर जाते हैं, और वहीं से ये अपना खेल दिखाना चालू कर देता है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि भाई अगर ये नीचे गया 103.90 के, तो मैं फिर भी शॉर्ट पोजीशन में नहीं आऊंगा। जरूर डॉलर इंडेक्स वीक हो सकता है, लेकिन मैं डॉलर के अंदर वीक नहीं बैठा हूँ, मैं डॉलर के अंदर वीक नहीं बैठा हूँ। और उसका देखो यही आपको समझना है। हम जो अपने करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको समझाते हैं, हमारा एक प्रोग्राम चलता है दोस्तों, जो लोग नए हैं, हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का आपको पूरा टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल, फॉरेक्स के बेसिक्स, फॉरेक्स के एडवांस सब कुछ बताते हैं, सिखाते हैं आपको। फॉरेक्स का देखने का तरीका क्या है, एक स्ट्रक्चर को देखने का तरीका क्या है, कैसे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, समझा जाता है, वो सारी चीजें हम एडवांस क्लासेस में कवर अप कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर बुलबेल एकेडमी से कांटेक्ट कीजिए, डिटेल आपके व्हाट्सएप सॉरी चैट बॉक्स की स्क्रीन पे शेयर हो गई है। तो डॉलर इंडेक्स ने देखो दोस्तों नीचे एक लेवल ब्रेक किया, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 103.90 का। ये एक बेस बनाया, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद बाजार ऊपर जा रहा है। अभी $105 तक ये ऊपर आ सकता है। कब आएगा ऊपर, जब जीडीपी डेटा आपका वेडनेसडे को, और फ्राइडे पीसीई डेटा, और उससे पहले पीएमआई डेटा अगर पॉजिटिव आ गए तो ये भाग जाएगा। ठीक है ना, तो उसके अंदर अभी तेजी खेलेंगे हम, डॉलर के अंदर मंदी कब खेलेंगे, जब ये वापस इसका लो ब्रेक करेगा तब, तब मान के चलो ये नीचे टूट सकता है, नहीं तो ये वापस 105 और 105.41 तक जा सकता है। अभी तक तो मेरे को इसमें कोई मंदी के साइन दोबारा नजर नहीं आ रहे। एक बार ये कल के हाई को यानी फ्राइडे का हाई को ब्रेक कर दे, उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ से। 950 के लेवल को मेरे को उम्मीद थी कि ये ब्रेक करेगा और 1000 तक जाएगा, जो कि नहीं गया है। नीचे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आ गया है ये। यहाँ से अगर टूटा तो 850 और 800 के लेवल तक ये गिर सकता है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपका बना रहा है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो ये 800 तक गिर सकता है, तो मैं ये रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि 850 से और 800 के बीच में अगर प्राइजेस आते हैं, तो इस जोन के अंदर आपको बाय ट्रेड लेना है। फाइनल स्टॉप लॉस आपको 800 का ही देना है क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है कि अगर इसके नीचे क्लोज हो गया कैंडल और उसका लो ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से आपको 900 तक का बाउंस बैक देखने को मिलेगा, प्रॉफिट को आराम से इजीली वे में बुक कर सकते हैं। अगर आपकी जिद है सर यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे को स्ट्रक्चर इसका स्ट्रांग लग रहा है, तो मैं डिप पे बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बजाय यहाँ पे बेचने में। ठीक है। जीबीपी यूएसडी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका 2900 का है। ये लेवल अगर टूटा तो ये 2857 आएगा, और उसके बाद 2800 के लेवल तक आ सकता है। तो मैं तो चाहूंगा कि 2857 के अगर आसपास आए और इसको भी तोड़ता है, तो कहीं पर भी आप बाय ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 2790 रहेगा, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो एग्जिट, नहीं तो ये वापस यहाँ से ऊपर बाउंस बैक मारेगा 40-50 पॉइंट का, आप इसमें बाय ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन की अभी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि एकदम से शार्प मूव आपका कभी भी ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है ना। जीबीपी जेपीवाई में सर अभी कोई भी रिकमेंडेशन ऐसा सच नहीं है।
नीचे गिरते गिरते $200 तक आ सकता है, ऊपर मारेगा फिर नीचे मारेगा, तो इसमें अभी कोई भी जो ट्रेंड है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको हम छोड़ेंगे अभी। यहाँ पे हमने एक बाइंग पोजीशन हमारी ऑलरेडी चल रही थी, 6673 का स्टॉप लॉस था जो कि हिट हो चुका है। ठीक है, आपका ये नीचे आ गया, बहुत बढ़िया चैनल बना के नीचे आ रहा है, अप ट्रेंड बनाया है नीचे। तो यहाँ पे इसमें स्कैल्पिंग का ट्रेड बता देता हूँ, अगर ये 6620 के आसपास आता है आज, तो आज ही के दिन आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दो इसके अंदर आप 6620 के ऊपर। स्टॉप लॉस रख दो 6580 का, कितने का, 6580 का। ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो एग्जिट। यहाँ से अगर आपको 40 से 50 पे मिले, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर इजीली आ सकते हो। सर चोर बिड लगाओ, इसको हम बोलते हैं चोर बिड, यानी ऐसे बिड जो अपना दूर लगा के छोड़ दिया, झटके से मार्केट वहां जाएगा, स्पाइक मारेगा, ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस दे दिया, 1 to 1.5 टाइम का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यानी 1.5 गुना टारगेट दे दिया, आराम से बैठो, पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो सर मेरे को यहीं पे बताओ यहाँ पे क्या करना है, सर कुछ नहीं करना, पेशेंस, जस्ट वेट एंड वॉच, नथिंग। आपका काम है पेशेंसली वेट करना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम क्या होता है कि ट्रेड लाइक अ स्नाइपर, जैसे एक शिकारी होता है ना, शिकारी झाड़ियों में छुपा रहता है और जब वेट करता है कि कब उसका शिकार अनकॉन्शियस हो गया तभी वो गोली दाग देता है, या एक शेर की तरह आप शिकार करो कि वो छुप के अपने शिकार का अनकॉन्शियस होने का वेट करता है, जब वो बिल्कुल अपने खाने में मस्त रहता है, मस्ती में मस्त रहता है उसका शिकार, तभी वो अटैक करता है। तो वैसे ही इसको ऊपर नीचे आने दो, आप अपने शिकारी की तरह बैठे रहो 6620 पे, यहाँ पे आ गया तो उठा लो और अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो। यूएसडी कैड के लिए देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था बाय ट्रेड करो, बाय ट्रेड करो। ये 3800 तक जाएगा, 3775 का हाई लगा दिया है। कोई भी डिप आता है, मैं तो अभी भी रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, कोई भी डिप आता है बाय ट्रेड करो। ये बहुत ही जल्दी आपको 1.3900 के लेवल आपको दिखा देगा। गोल्ड 2490 का लेवल ब्रेक नहीं किया, मेरे को उम्मीद थी कि 2490 को लेवल को एक बार तोड़ेगा, लेकिन 2490 का लेवल इसने नहीं तोड़ा, और तोड़ते तोड़ते ये नीचे आ गया। बहुत अच्छा लेवल, 2400 का लेवल भी तोड़ दिया है। नीचे एक बार ये 2360 को अप्रोच कर सकता है, किसको अप्रोच कर सकता है, 2360 को। अब दोस्तों मैंने आपको एक बार बताया था कि गोल्ड का मैंने बहुत साल का डेटा एनालिसिस किया है, कि जो भी टॉप बनाता है वहां से ये 200 से 250 पॉइंट ही नीचे आता है, इससे ज्यादा नीचे 400 पॉइंट तक का खैर मैं लेके चलता हूँ, लेकिन मैंने हिस्टोरिकली 200 250 पॉइंट का, एक बार 320 पॉइंट का मैंने गिरावट देखा था, तो ऊपर इसने 2483 का ही लगाया है, वहां से 100 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। अब यहाँ से अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा, 100 150 पॉइंट। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से बाय करते रहो। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, 20-20 पॉइंट ऊपर बेचते रहो, गोल्ड को शॉर्ट नहीं करना है, केवल बाय ट्रेड लेना है। अभी बाय कर लो, 2420 पे लगा दो बेचने के लिए, 2360 पे बाय कर लो, फिर अपना 2440 पे लगा दो बेचने के लिए, तो ये ट्रेड आप ले सकते हो बहुत आराम से। ठीक है ना, तो आप इसको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो आप गोल्ड के अंदर। नीचे आता है, अभी तो देखो टेक्निकली 2360 का स्टॉप लॉस बना हुआ है इसके अंदर, 2360 का भी इसमें स्टॉप लॉस बना हुआ है, और सॉरी टारगेट बना हुआ है, 2360 तक ये नीचे आ सकता है, 2360 तक ये नीचे गिर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आ जाता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2340 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 2360 पे आने के बाद 2390 का मिनिमम आपके टारगेट रहेंगे, मिनिमम 2390 के। इवन 2410 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 2390 के तो मिनिमम रहेंगे। तो अभी कुछ मत करना, 2360 पे बिल लगा के रखो अपनी बाइंग की, यहाँ जब भी देता है बाय करो, 2340 कैसल दो, टारगेट अपने ऊपर के ले सकते हो आराम से। और पोजिशनली अगर बाय करना है तो 2360 पे बाय करो, फिर 2320-10 के आसपास बाय करो, ऐसे बाय करते रहो, आने दो उसको नीचे, कहाँ तक आएगा ये। गोल्ड अगर सस्ता होगा तो जितना सस्ता होगा उतनी ही महंगाई बढ़ेगी, मतलब उतना ही लोग बायर्स बढ़ेंगे, लोग बाय करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे गोल्ड से, लोग बाय करेंगे। ठीक है ना, ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। इसके अलावा कोई भी करेंसी पेयर के आप एनालिसिस चाहते हैं आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ से स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर चलेंगे। गोल्ड मैंने आपको बता दिया, अगस्त निकलने तो मैं आपको इसको 2500 से $2600 भी दिखा दूंगा दिसंबर तक। इतना बड़ा मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, एडवांस में प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, और क्या चाहिए आप लोगों को, फिर भी पैसा नहीं बना पा रहे हो आप लोग। यूरो यूएसडी मैंने बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। यूरो यूएसडी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है ये। ठीक है ना, यूरो यूएसडी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसकी नेकलाइन आपकी ये है। ये लेवल टूटता है, ये लेवल कौन सा है मैं बता देता हूँ, 28,870 का, 1.0870 का ये लेवल टूटता है। नीचे 850 का पहला सपोर्ट है,
फिर 800 का सपोर्ट है। इस जोन के अंदर आप बाय ट्रेड ले सकते हो। 850 से 820 के बीच में कहीं भी बाय ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 800 का रहेगा। वो भी कैसे रहेगा, डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे ये 800 के नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा आपको 30 40 50 का। सर भरकर पैसा ले लेना। 0.10 का लॉट लेते हो, एक स्टैंडर्ड लॉट मार लेना। ये मौके बार बार नहीं मिलते, जीवन में एक बार मिल रहा है, मौका मत छोड़ो आप। यूएसडी सीएचएफ, सर बहुत बढ़िया रिवर्सल ट्रेड बन रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया रिवर्सल ट्रेड बन रहा है आपका। एन पैटर्न में बना रहा है। इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 8950 पहला टारगेट रहेगा। 8834 एसएल रहेगा आपका। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है आपका 900 का है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो और तेजी पकड़ेगा, लेकिन एक बार आप यहाँ पे बाय ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस 8834 का रखो, टारगेट 8950 का रखो। सर मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा सर, मजा। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। पैटर्न अगर आपको मिल रहा है, सर देखो मैं तो खुद 2 3 महीने में 2 4 5 ट्रेड लेता हूँ। जब मेरे को पैटर्न नजर आता है तब मैं, अब ये क्या, ये मैंने देखा नहीं था, अब आपने दिखा दिया पूछ पूछ के। मैं क्यों पूछता हूँ आपसे कि पूछो, जितना पूछोगे मेरे को भी नजर आएगा, मेरे को भी पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। तो अब मेरे को, अब मैं यहाँ पे आप ट्रेड डाल दूंगा, मैं खुद बाय का ट्रेड ले लूंगा अभी मैं। ठीक है ना, यूएसडी सीएचएफ अभी आपके मैं मोबाइल पे भी ऑर्डर डालने वाला हूँ, बस आप भी ले लो। स्टॉप लॉस ध्यान रखना, 8834 के नीचे बंद तो एग्जिट, बस दिमाग नहीं लगाना है। लॉस की पोजीशन होल्ड नहीं करनी है हमको। अगर लॉस काटने के बाद ऊपर आ गया तो आ गया, जाने देना, फिर देखेंगे। ठीक है, डरना नहीं है। मैं आपको ना एक ट्रेड बताता हूँ गोल्ड का। मेरा पर्सनल अकाउंट को ट्रेड बताता हूँ। जो मैं आपको सिखाता हूँ वही मैं ट्रेड करता हूँ जब मेरे को समय मिलता है। अब देखो क्या ट्रेड लिया मैंने, आपको बताता हूँ। यहाँ पे बना था इन्वर्टेड हैमर। क्या बना था, इन्वर्टेड हैमर बना था। अब आपको बहुत अच्छी लर्निंग दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया सेल का। नीचे आया थोड़ा बहुत, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। मेरा टारगेट था ये वाला, मैंने यहाँ तक आएगा तो प्रॉफिट बुक करूंगा। अब हुआ क्या, इसने मेरा एसएल खा गया यहाँ पे। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस खा गया, मैं एग्जिट हो गया। मैंने शांति से वेट किया, मैंने ये नहीं डबल से बाय कर लिया और नहीं। फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया। ये बना बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। कौन सा बना, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे मैंने सेल किया। ये मेरा स्टॉप लॉस था। सीधी मूवमेंट, पुराने सारे लॉस कवर हो गए। ये सिंपल क्राइटेरिया है। अब आप कहोगे सर आज कोई ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया, क्यों लूंगा मैं आज ट्रेड। मेरे को पैटर्न समझ में आएगा तो ट्रेड लूंगा मैं। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है ना। तो जब पैटर्न दोबारा बनेगा, सपोर्ट पे आएगा कुछ है, तो मैं दूसरी थ्योरी अप्लाई करूंगा। तो मैं एक थ्योरी पे काम नहीं करता। जहां मेरे को लगता है कैंडल पैटर्न काम कर रहा है वहां मैं कैंडल पैटर्न यूज करता हूँ। अब ये 2360 का लेवल बताया, ये क्या है, कैंडल पैटर्न थ्योरी नहीं है। 2360 मेरा सपोर्ट लेवल है, तो मैं सपोर्ट की थ्योरी वहां पे लगाऊंगा। तो अगर वहां पे सपोर्ट लेगा तो मैं लूंगा, नहीं लेगा तो छोड़ दूंगा। तो ये जब आप ट्रेड करोगे ना, तब आपको फिल्टर ट्रेड मिलेंगे बाजार के अंदर। रोज ट्रेडिंग करने का नहीं है दोस्तों, मैं पहले ही बोल देता हूँ। और आप लोग ऐसे परेशान होते रहते हो, डेली 4 पॉइंट कमाने गोल्ड में, डेली 5 पॉइंट कमाने गोल्ड में। भैया जरूरत क्या है, क्यों फंसे पड़े हो इस मोहमाया में। ठीक है ना, आराम से। धंधा है, व्यापारी है, व्यापार। आप मान के चलो किसी दुकानदार के पास दिन में 4 ग्राहक आते हैं ऑन एन एवरेज। अब मान के चलो उसका 2 दिन 4 ग्राहक नहीं है, वो तो पागल हो जाएगा। कभी दुकानदार को देखा है पागल होते हुए, अगर वो 4 ग्राहक ना आए तो नहीं। वो वेट करता है। वो डेली अपना नित्य नियम से काम करता है। सुबह आएगा, नहा धो के पूजा पाठ करेगा, दुकान खोलेगा, शटर खोलेगा दुकान का, दिया अगरबत्ती करेगा पूरे दुकान की, सुबह से लेके शाम तक बैठेगा। उसका पंखा भी चलेगा, उसका एसी भी चलेगा, सब काम होंगे। कस्टमर नहीं आया, शांति से अपने घर जाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, फिर सुबह वही कार्यक्रम। तो ये क्या, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस। ठीक है ना, पेशेंस। उसका नतीजा है कि उसका धंधा चलता है। फिर क्या होगा, तीसरे चौथे दिन हो सकता है 10 15 कस्टमर ऐसे आ जाए कि एक हफ्ते की एवरेज निकल जाए। तो इस तरीके से धंधा होता है। धंधा हर जगह सेम है। हर जगह धंधा करने का सेम नियम है। ट्रेडिंग के अंदर आप क्यों अलग तरीके से यूज करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारी साइकोलॉजी की बातें हम फंड मैनेजिंग वाले प्रोग्राम के अंदर सिखाते हैं कि कैसे आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। ठीक है ना, कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको करने हैं, मेडिटेशन के आसन भी हम सिखाते हैं। ठीक है, 2 3 बताता हूँ मैं भी, ये करो, इससे आपका मानसिक जो संतुलन है वो ठीक होगा। दिमागी रूप से आप स्ट्रांग बनोगे, ट्रेड लेने लायक बनोगे। साइकोलॉजी भी बताते हैं, स्ट्रेटजीज भी बताते हैं। तो हमारा जो एक स्मार्ट प्रोग्राम, करियर स्मार्ट प्रोग्राम चल रहा है हमारा, फंड मैनेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर आप एनरोल करें जितने भी लोग नए हैं।
अगर आप मार्केट में वास्तव में सीखना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में अपनी, तो जरूर उसका हिस्सा बनिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, सीखने से ही आदमी बढ़ता है। आपको क्या लगता है मैं नहीं सीखता? मैं भी बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेस के प्रोग्राम ज्वाइन करता हूँ। मैं तो 2-2 हज़ार डॉलर दे के ज्वाइन करता हूँ। एक दिन का वर्कशॉप, 2 दिन का वर्कशॉप, ऑनलाइन वो भी। ठीक है ना? तो मैं, मेरे को नया कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया बता रहे हैं। 80% वो पुराना ही बताते हैं, लेकिन उसमें से 20% ऐसा कुछ शिक्षा वो दे जाते हैं जो मेरे काम की होती है वो, और उससे मैं अच्छा खासा पैसा बन जाता है। तो सीखना जरूरी है, पैसा लगाना जरूरी है। छोटे मोटे सेमिनार्स, वर्कशॉप 100-100, 200 रुपए वाले कई लोग करते हैं, सब अटेंड किया करो आप लोग। मैं नहीं कह रहा मेरा अटेंड करो, मैं कह रहा हूँ दुनिया में कहीं भी मिलता है अटेंड करो, छोड़ो मत। ठीक है ना? ये है। तो अब स्ट्रेटेजी पार्ट पे हम लोग आते हैं। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। कंडीशंस गोल्ड के लिए अलग रहेगी, यूरो के लिए अलग रहेगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ। हमें यूरो यूएसडी का चार्ट लगाना है और 1 आवर का चार्ट लगाना है। इंडिकेटर में जाना है, आपको लिखना है RMI ट्रेंड स्नाइपर, बस इतना लिख के ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आराम से समझना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो स्ट्रेटेजीज मैं सिखाता हूँ उसको काम करने के 2-3 तरीके होते हैं। और इनमें, लेकिन वो 2-3 तरीके हम केवल एडवांस कोर्सेज के अंदर रिवील करते हैं। इसके अंदर मैं आपको मोटा मोटा एक आपकी हेल्प हो जाए वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें अगर आप थोड़े से भी समझदार निकले तो बहुत अच्छा, आप इसमें रिजल्ट पैरामीटर्स को चेंज करके या कंडीशंस में चेंज करके रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन उसको और भी अच्छा बनाने के लिए आपको एडवांस क्लासेस हमारी साथ ज्वाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? क्योंकि तेल तो तिल में उससे निकलेगा। यार हमें ट्रेंड स्नैपर करके इंडिकेटर है, ये लगा लो आप। दूसरा एक और इंडिकेटर आपको लगाना है, पहले इसकी सेटिंग समझ लो। इसको क्लिक कर देता हूँ। इसकी सेटिंग में जाना है आपको। पर इसकी सेटिंग में जाना है आपको। यहाँ पे RMI लेंथ 30 करनी है, पॉजिटिव अबव 70, दो चीज चेंज करनी है आपको। RMI की लेंथ चेंज करनी है आपको, और पॉजिटिव अबव 70 करना है आपको। प्रीत न जाने। RMI लेंथ 30, पॉजिटिव अबव 70। पॉजिटिव अबव 66 होगा, और RMI लेंथ आपकी पता नहीं 15 होगी, जो भी होगी 30 कर देना है इसको आप। ठीक है? फिर आपको एक और इंडिकेटर लगाना है, एंगल अटैक फॉलो लाइन इंडिकेटर, AAFLI। ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है दोस्तों। एंगल अटैक फॉलो लाइन इंडिकेटर लिख लिया आप लोगों ने? इसकी सेटिंग में जाना है आपको। यहाँ पे पीरियड 21 रहना चाहिए, डेविएशन 3 रहना चाहिए, 8 ईयर पीरियड 35 रहना चाहिए। तो कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। पीरियड 21, डेविएशन 3, 8 ईयर पीरियड 35। ठीक है दोस्तों? अब बैक टेस्टिंग करेंगे इसकी और एंट्री लेवल समझेंगे। चलो इनसे ले लेते हैं, ज़्यादा बैक टेस्टिंग में फिर वो हैंग होने लगता है चार्ट। देखो आपको करना क्या है। जहाँ पे आपका सेल सिग्नल है, ये वाला है सेल सिग्नल। पहला कंडीशन, यहाँ पे सेल सिग्नल होना चाहिए। ये लाइन आपकी रेड होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो लाइन देख रहे हो ये वाली, इन बॉक्सेस को मत देखो, सिर्फ लाइन को देखना है। ये रेड लाइन चल रही है, ये रेड लाइन अगर चल रही है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है।
यहाँ पे आपको शॉर्ट मारना है। 1 घंटे का चार्ट है। अभी बेसिकली आपको 30 पिप का टारगेट रखना है, ज्यादा का टारगेट नहीं लेके चलना है इसमें। 1.0808 यहाँ पे इसने शॉर्ट करा है। यहाँ पे रेड लाइन है, यहाँ पे शॉर्ट किया। लो कितना लगा यहाँ पे? 768। 30 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक हो गया हमारा। हालांकि ये पहले से ही पीछे से शॉर्ट में चलता हुआ आ रहा है। ये मैंने केवल आपको बीच में से बताया, देखो और भी लोग गया है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आपको बाय का ट्रेड मिला, यहाँ पे आपको बाय लाइन मिल गई थी। ये बॉक्सेस नहीं देखना है, ये जो रेड कलर का बॉक्स है, ग्रीन ब्लू कलर का बॉक्स है, ये नहीं नहीं देखना है आपको। ठीक है ना, आपको यहाँ पे बाय देखना है। यहाँ पे बाय आ गया, यहाँ पे बाय आ गया। इस कैंडल के हाई के ऊपर मेरे को बाय करना है। इस कैंडल का हाई कितना है? 1.0830। हाई कितना लगाया? 876। 30 पे भी मिल गए अभी तक, लेकिन देखो बाय में चल रहा है। 885 तक गया ऊपर ये। हाँ राजेश सर, जीबीपी में भी सेम टाइम सेटिंग रहेगी आपकी। ये देखो, यहाँ पे सेल सिग्नल आया। ये कितने का है? 745। लो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपका सेल सिग्नल है, सीधी मूवमेंट। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तक देखो डाउन चल रहा है। अब देखो, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे बाय है, यहाँ पे ब्लू कलर बन गया है। बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बाय का सिग्नल नहीं आया है, और ये लाइन अभी तक क्या चल रही है? रेड चल रही है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना है अब। यहाँ पे जाके हमारा बाय का सिग्नल आया है। नीचे आपको ब्लू चल ही रहा था, यहाँ पे मैंने बाय किया 890 पे। कितना ऊपर गया? 889। कितना ऊपर गया? 916। 26 पिप दी है इसने। 26 पिप के बाद इसने देखो यहाँ पे सेल दिया। क्या मैं यहाँ पे सेल लूंगा? नहीं लूंगा। सेल तो दिया है इसने, रेड लाइन भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ब्लू लाइन। जब तक रेड लाइन नहीं आएगी तब तक मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे मेरे को सेल सिग्नल मिला 753 पे। अब यहाँ पे समझना आप, पीछे बाय कहाँ किया था हम लोगों ने? 890 पे। और शॉर्ट कहाँ कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर 753। तो नुकसान कितना लगा? 890 माइनस 753, 137 प्लस 3 पिप मैं दे देता हूँ स्प्रेड के। 140 पिप का नुकसान लगा। हमने मान के चलो पहले बाई किया था 0.01, अब मैं सेल करूंगा 0.02, यानी इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकल गया? 70 पिप्स का। अगर 70 पिप मेरे आ जाते हैं तो मेरा लॉस कवर हो जाता है। यहाँ पे शॉर्ट कितने पे किया? 753 पे। 753 माइनस 70 पिप, 683 अगर ये जाएगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। और उसके नीचे गिरेगा तो मेरे को प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। तो कितना नीचे लो लगाया इसने? 667। कितना नीचे लो लगाया? प्रॉफिट मिल गया, लॉस भी कवर हो गया। फिर यहाँ पे देखो उसने बाय ट्रेड दिया, किस लेवल के ऊपर? 809 के ऊपर। 809 से ही अभी तक बाय में चल रहा है। जबरदस्त मूवमेंट दिया आपको। 809 से अभी तक बाय में चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें गोल्ड में बता दूंगा। जीबीपी के लिए सेम सेटिंग रहेगी। गोल्ड लगाना है आपको, 10 मिनट का चार्ट लेना है आपको, और आरएमआई ट्रेंड स्नाइपर नहीं लेना है आपको, इसको हाइड कर देना है। केवल और केवल हम इसमें प्ले करेंगे ब्लू बार के ऊपर और ये ग्रीन बार के ऊपर। इसको मैं एक जून से आपको दिखाता हूँ, 10 मिनट का चार्ट है। पीछे से ले चलता हूँ थोड़ा और, जहाँ से पहला शॉर्ट का ट्रेड मिला है।
मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ट्रेड लेने के बाद ये कितना नीचे ऊपर गया, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो आप लोग खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हो। देखो जैसे पहला रेड कैंडल बनेगा, इस रेड कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। इसका लो है 2399, 2399.78 है। मैं 2399 जैसे ही ब्रेक करेगा मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा इसके नीचे। तो कितना नीचे गया? 2325। कहाँ शॉर्ट किया था हमने? 2399। यहाँ तक लो कितना लगाया? 2325। अब प्रॉफिट बुक कहाँ करना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ये बुलवेल के थ्रू फ्री वेबिनार से, जिसमें आपको इतने जबरदस्त कंटेंट मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसमें और सीखना चाहते हैं कि सर मैं और डेली ट्रेड बना के कैसे 5 पॉइंट निकाल सकता हूँ गोल्ड पे, तो वो तरीका भी हमारे पास है, इसी स्ट्रेटेजी के अंदर है। एक दो कंडीशंस मैं चेंज कराऊंगा और वो आपका सेम निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए सर वही बात, जो हर चीज़ एडवांस है वो चीज़ एडवांस है। फिर ये देखो यहाँ पे क्या मिला, ब्लू कैंडल मिला, इसके ऊपर बाई किया, 2360 के ऊपर बाई किया, सीधी मूवमेंट। कितना हाई लगाया? 2387। 27 पॉइंट या 27 पॉइंट, यानी 270 पिप मिल गए आपको। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट पोजीशन लिया 2313 पे, लो कितना लगाया? 2287। और क्या चाहिए यार आपको? फिर यहाँ पे आपका ब्लू कैंडल बनाया, इसके ऊपर बाई किया 2333, हाई कितना लगाया? 2341। नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस ऊपर आ गया। तो कितना ऊपर हाई लगाया? 2335। और कितना ऊपर हाई लगाया? 2365। और कितना हाई लगा दिया? 2368। फिर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई इसने 2321 पे, लो कितना लगा दिया? 2321 पे, 2312, 2310। और कितना लो लगा दिया? 2293। जबरदस्त मूवमेंट। देखो साइडवेज मूवमेंट में फंसा नहीं रहा है, देखो यहाँ पे बाई दिया, 2342 पे बाई दिया, कितना हाई लगाया? 2392। उसका कितना हाई लगा दिया? 2424। देखो जब से वाई में चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट दिया है। कब दिया है? 19 जुलाई को शॉर्ट दिया है 2430 पे। कितने पे? 2430 पे। ये लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेटेस्ट लेटेस्ट तरीका बता रहा हूँ। 2430 पे शॉर्ट दिया, कितना नीचे गया है? आपके सामने है, 2383 का लो लगा दिया 84। और क्या? अब आप, नहीं प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम अभी भी वही है कि भाई आप चाहते हो डेली ट्रेड मिले हमें। ये सबसे बड़ी एक ऐसे ही कैंसर की बीमारी की तरह है डेली ट्रेडिंग, कि आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती है। कोई भी दवा पिला दो आदमी को असर ही नहीं करती है। ठीक है ना? तो ये जब तक इसे छुटकारा नहीं पाओगे ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते आप। या तो आप स्कैल्पर बनो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर बनो, कि दिन में 100 ट्रेड लेने हैं स्कैल्पिंग के, एकदम फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, फास्ट ट्रेड निकलना चाहिए। क्योंकि जितना प्रॉफिट ले रहे हो, अगर 5 पिप का प्रॉफिट ले रहे हो तो स्टॉप लॉस ही 5 पिप का होना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना 5-5 पिप करके 10 पिप तो कमा, 50 पिप कमा लिया मैंने 10 ट्रेड में, और एक ही ट्रेड में 50 पिप का लॉस लेके घुसा दिया उसको, तो ये कहाँ की ट्रेडिंग हुई, कहाँ की समझदारी हुई? तो या तो आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर बनो। गेटिंग दी पॉइंट? वीआईपी सर लाइव पर दिखा रहा हूँ, ये लाइव ही चल रहा है, चार्ट आपके सामने, हिस्टोरिकल नहीं है सर। लाइव पे ट्रेड, अब प्रॉब्लम हुई है ना, आप क्या चाह रहे हो कि अभी क्या ट्रेड बन रहा है? हर 2 घंटे में आपके आपके लिए सिग्नल चेंज होना चाहिए, तब आपको मजा आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? लाइव पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, हिस्टोरिकल तो दिखाई नहीं रहा, हिस्टोरिकल तो बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। लेटेस्ट ट्रेड दिखाया है मैंने आपको, जो लेटेस्ट ट्रेड चल रहा है अभी, लेटेस्ट ट्रेड सेल का चल रहा है यहाँ पर। अभी उसका बाय दिया ही नहीं है इसने, जब बाय देगा तो मैं बाय भी करूंगा। ठीक है ना सर? और कुछ क्वेरीज हैं आपके, डाउट्स हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमारे स्मार्ट करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर एनरोल होना चाहते हैं, देखो दोस्तों, 2 तरीके से आदमी सीखता है। या तो 5-10 लाख रुपए जब उसको लॉस हो जाता है तब वो सीखता है, अगर सीखने का इच्छुक है। नहीं तो क्या करेगा, जब लॉस हो जाएगा ना तो छोड़ जाएगा इंडस्ट्री, कि सर मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को तो लॉस हो रहा है। ठीक है ना? तो छोड़ जाएगा इंडस्ट्री। या उसको लगेगा नहीं यार, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, इतने रुपए दे चुका, कमाने वाले तो कमा ही रहे, तो पकड़ते हैं कोई मेंटर और सीखते हैं। ठीक है ना? तो दोनों तरीके आपके पास है, सीखना तो आपको पड़ेगा ही। या तो बाजार जो सिखाएगा वैसे तरीके से सीखो, या जो हम सिखा रहे हैं उस तरीके से सीखो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। अगर और की क्वेरीज नहीं है आपकी, फिर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, फिर अगले हफ्ते